बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर खुशामदीद। ये एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये MPPT चेक करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये डिस्प्ले के ऊपर वोल्ट भी आते होते हैं, लेकिन बैटरी के वोल्ट शो कर रहा होता है, लेकिन जो एम्पेयर होते हैं वो नहीं निकल रहे होते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न हम आपको बताते हैं। देखें, ये एनर्जी का MPPT है 70 एम्पेयर का। ये दो सोलर प्लेट हैं 585 वाट की, इसको लगती हैं। इसमें फ़ॉल्ट ये था कि एक तो इसकी ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये जली हुई थी, वो हमने चेंज की। उसके बाद ये करता ये था कि ये सोलर पर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, यानी कि ये एम्पेयर नहीं दे रहा था। ठीक है, एम्पेयर ना देने की जो वजूहात हैं वो सीधा मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ये नंबर एक तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो कोई भी इसके अंदर, तो फिर भी ये बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, यानी कि सोलर पर बैटरी चार्ज नहीं होगी। MPPT जो है वो एम्पेयर नहीं देगा बैटरी को। ठीक है, ये 13007 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये भी अगर ख़राब होगा तो फिर भी वो नहीं जाएंगे जो एम्पेयर हैं, ठीक है, बैटरी को। उसके बाद ये देखें, ये एक नीचे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर 13007, ये ख़राब हो फिर भी नहीं जाएंगे। ये इधर बाइसिंग पे ये देखें, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं C945 हैं, एक तो और है अंदर, ये ख़राब हों फिर भी ये मसला आएगा। ये इधर जैनल है, ये ख़राब हों फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें मसला ये है कि सारा कुछ ठीक है, ये सारा कुछ ओके है, इसके ये ट्रांजिस्टर, ये डबल डायोड, ये बिल्कुल हर चीज़ इसकी ओके है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके अंदर मसला क्या है कि ये एम्पेयर क्यों नहीं दे रहा? ये एम्पेयर इस वजह से नहीं दे रहा कि ये इसका जो सिस्टम IC है ना, इसका जो ये सिस्टम IC है ये ख़राब है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, ये वाला, कि इसको कैसे चेक किया जाता है। बाज़ औक़ात जब आपके वो बैटरी के वोल्ट आ रहे होते हैं डिस्प्ले के ऊपर, ये MPPT के डिस्प्ले के ऊपर आपके वोल्ट आ रहे हों, ठीक है, लेकिन नीचे एम्पेयर शो ना हो रहे हों, और आपका ये सारा कुछ ठीक हो। ये मैकेनिक हज़रात के लिए ख़ास तौर पे ये एक टिप है छोटी सी, कि जब आपका ये सारा कुछ ठीक हो, ठीक है, उसके बावजूद आपकी एम्पेयर नहीं निकल रही, ये एक रेगुलेटर लगा हुआ इसके अंदर, ये आप चेक करेंगे तो ये देखेंगे। मैं एक चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। ये देखें, इसे डायोड मोड पे करके देखें, ये आप इधर चेक करेंगे तो एक तरफ ये देखें, ये देखें, ये रीडिंग दे रहा है, ये दूसरी तरफ ये देखें, ये 0 रीडिंग है इसकी, हालांकि इधर भी रीडिंग आती है आउटपुट पे, ये बिल्कुल 0 है। दूसरा, ये 2 PF लगे हुए हैं इसके ऊपर, एक ये है ये वाला, और एक ये है, ये दोनों PF के ऊपर जब आप डायोड पे रीडिंग चेक करेंगे तो ये देखें, ये रीडिंग जो है, ये देखें, ये रीडिंग इसकी 0 है बिल्कुल, ये इस PF के ऊपर और इस PF के ऊपर, ठीक है, ये बिल्कुल 0 रीडिंग है। तो इस वजह से ये जो है, जो आपका जो MPPT कंट्रोलर है ये नहीं दे रहा एम्पेयर बैटरी को। ठीक है, आसान सा तरीका है इसी चेक करने का। अगर आपका सारा कुछ ठीक है और आपका वो जो है ये अपना MPPT कंट्रोलर ये एम्पेयर नहीं दे रहा, तो ये सीधा ये IC का फॉल्ट होता है। और IC को फॉल्ट चेक करने का ये सिंपल सा तरीका है, ये दोनों PF, ये इधर और ये वाला, ये आप चेक करें डायोड मोड पे करके। अगर ये ख़राब है तो चुप करके ये IC चेंज कर दें, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, वो जो डिस्प्ले के ऊपर वोल्ट आ रहे होते हैं 12 वोल्ट डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, वो इसकी वजह ये होती है कि ये डायरेक्ट जो बैटरी के वोल्ट होते हैं वो शो हो रहे होते हैं इधर डिस्प्ले के ऊपर डायरेक्ट बैटरी के वोल्ट शो हो रहे होते हैं, इसलिए लगता है कि ये MPPT चल रहा है, हालांकि MPPT काम नहीं कर रहा होता। ये एक छोटी सी गाइडलाइन थी। ये अमूमन अक्सर दोस्त फ़ोन पे भी पूछते हैं कि यार डिस्प्ले के ऊपर तो वोल्ट आ रहे हैं लेकिन एम्पेयर शो नहीं हो रहे, और हमने सारा कुछ चेक भी कर लिया है, ठीक है, हमने वो ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिए हैं, बाइसिंग के ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिए हैं, जैनल चेक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एम्पेयर नहीं आ रहे। तो उनके लिए ये एक मैं IC चेक करने का मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, ये आप चेक करें, अगर ये ख़राब है तो फिर ये चेंज करवाएं अपना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।